हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग हार्ट अटैक के बारे में सब कुछ जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों हार्ट अटैक भारतीय युवाओं को अपना शिकार बना रहा है और क्या कारण है कि भारतीय युवाओं का दिल इतना कमजोर हो गया है। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ सेशन के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी अपने दिल के बारे में ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो दिल है वो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो हमारे परिसंचरण प्रणाली के बीच में स्थित होता है, जो धड़कते हुए शरीर के चारों ओर रक्त का प्रवाह करता है। दोस्तों, रक्त शरीर में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्वों को इधर से उधर भेजता है और जो भी खराब चीज होती है यानी कि CO2 और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। और इस कार्य को दिल की रक्त वाहिकाओं द्वारा किया जाता है और हमारा दिल सीने के केंद्र में और फेफड़ों के बिल्कुल बीच में स्थित होता है। दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मनुष्य का हृदय उसके शरीर में कहां पर स्थित होता है। अब हम लोग जानेंगे कि हार्ट अटैक आने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है उम्र। दोस्तों, मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए 45 की उम्र के बाद हर पुरुष और महिला को अपना हार्ट चेकअप जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि वो हार्ट की समस्याओं से बच सके। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है गलत खान पान। तो आजकल लोग अपनी बिजी लाइफ होने के कारण अपने खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बाजार में मिलने वाले अनहेल्थी जंक फूड को अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं, जिस कारण उनके शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते और उनको दिल से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने डाइट में हेल्थी चीजों को शामिल जरूर करें, जिससे कि आप भविष्य में होने वाली हार्ट डिजीजों से बच सकें। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है आनुवांशिक, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होना। दोस्तों, अगर आपके दादाजी को हार्ट की समस्या है तो हो सकता है कि आपके पिता को भी ये समस्या हो और भविष्य में ये समस्या आपको भी हो सकती है। दोस्तों, इसका चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है उच्च रक्तचाप। दोस्तों, इंसान का हाई और लो बीपी भी हार्ट अटैक के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर आपको हाई बीपी और लो बीपी की समस्या हो रही है तो यानी कि आप ये समझ लें कि आपको आपके हार्ट को आपके शरीर में रक्त को संचार करने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। इसका जो पांचवा सबसे बड़ा कारण है वह है मोटापा। दोस्तों, आपका जरूरत से ज्यादा बॉडी वेट भी आपके हार्ट पर बहुत ही अधिक भार डालता है, जिस वजह से आप पे हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका जो अगला सबसे बड़ा कारण है वह है मानसिक तनाव। दोस्तों, आजकल लोगों में अपने काम को लेकर बहुत अधिक तनाव भर गया है और लोग छोटी छोटी वजह से तनाव में रहने लगे हैं, जिससे कि उनके दिल पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भविष्य में उनको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप जितना हो सके तनाव को अपनी जिंदगी में कम करें और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, इसका जो पहला लक्षण है वो है सीने में तेज दर्द होना और दूसरा जो है वो है सीने में एक जकड़न महसूस होना। तीसरा कारण है हाथ, गर्दन और जबड़े में या फिर पीठ में तेज दर्द होना और चौथा कारण है बिना कोई काम किए ही आपको ठंडा पसीना आना। पांचवा जो कारण है वो है शरीर में एक बेचैनी महसूस होना और छठवां कारण है पेट में बिना किसी कारण के दर्द होना और सातवां जो कारण है वो है बिना वजह सांस लेने में कठिनाई होना और आठवां जो कारण है वो है बिना कोई काम किए थकान का होना और नौवां जो कारण है बिना वजह चक्कर आना और आपकी आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा जाना।
दोस्तों हम लोग जानेंगे कि हम हार्ट अटैक से किस तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों इसके बचाव में आप सबसे पहले व्यायाम करना शुरू करें और अपने आप को सक्रिय बनाना शुरू करें, यानी कि व्यायाम करना आप अपनी जिंदगी में शामिल करें। और दूसरा है, आप एकदम सही खाने को अपनी जिंदगी में या अपनी डाइट में शामिल करें। और तीसरा है, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। और चौथा है, मानसिक तनाव को जितना हो सके उतना कम करें। और पांचवा है, समय समय पर अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहें और अपनी पूरी जांच जरूर करवाएं। दोस्तों हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में जानेंगे जो है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक भारत में 6 करोड़ 20 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी है और इसमें 2 करोड़ 30 लाख लोग की उम्र मात्र 40 साल या फिर इससे भी कम है। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि 2015 में जब 6 करोड़ 20 लाख लोगों को देश में दिल से जुड़ी बीमारी थी, तो अब इसका आंकड़ा 2021 में लगभग 12 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। और यहीं युवाओं की अगर बात करें तो उनका आंकड़ा भी 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा, जिनको हमारे देश में दिल से जुड़ी बीमारी होने की संभावना हो गई है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के कारण क्या हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत के युवाओं में दिन प्रतिदिन नशे की जो बढ़ती आदत है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और दूसरा जो कारण है, भारतीय युवा अपने खान पान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जिस कारण उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती जा रही है। और तीसरा है कि रोजाना की लाइफ में होने वाले मानसिक दबाव के कारण भी उनमें यह समस्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों अब हम लोग अपने दिल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो दोस्तों जो हमारे दिल का आकार है वो एक वयस्क मुट्ठी के बराबर होता है, यानी कि एक वयस्क की मुट्ठी के बराबर होता है। और दोस्तों दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और शरीर में लगभग 1 लाख मील रक्त वाहिकाएं होती हैं। दोस्तों दिल हर दिन लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है और दिल बिना मस्तिष्क और शरीर के भी काम कर सकता है, क्योंकि इसमें इसकी अपनी विद्युत प्रणाली होती है। और दोस्तों मनुष्य के दिमाग के डेड हो जाने के बाद भी या दिल को बॉडी से हटा देने के बाद भी दिल तब तक धड़कता है जब तक कि उसमें ऑक्सीजन बची हुई रहती है। दोस्तों सबसे छोटा दिल ततैये का होता है और सबसे बड़ा दिल व्हेल मछली का होता है। और दोस्तों एक पुरुष का दिल महिला के दिल से 2 औंस भारी होता है। और दोस्तों पहली ओपन हार्ट सर्जरी जो की गई थी वो 1893 में यूएसए के डेनियल हेल द्वारा की गई थी। और दोस्तों एक नवजात बच्चे की दिल की गति 70 से 190 बीट्स प्रति मिनट होती है और वहीं एक वयस्क की दिल की गति 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट होती है। तो दोस्तों हमने अपने दिल के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी आज जाने हैं। तो दोस्तों एक वीडियो के जरिए मैंने आपको हार्ट अटैक के बारे में सब कुछ बताया और मैंने ये भी बताया कि क्यों भारत में हार्ट अटैक के मामले, युवाओं में हार्ट अटैक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।